यहाँ खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह की नवीद जो है वो मुसलमानों को सुनाई थी। बहुत तेज़ हवा चली, आंधी चली, जिसकी वजह से इस साइड के ऊपर जो मुशरिकीन के खैमे थे वो सारे उखड़ गए। ग़ज़वा खंदक के लिए जो दुआ कबूल हुई थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भी असर और मगरिब के दरमियान का वक्त था। ग़ज़वे के दौरान एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया था। वो वाक़या ये था कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं मोहम्मद वक़ार इस वक्त मौजूद हूँ ग़ज़वा खंदक में, और ग़ज़वा खंदक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब जो मस्जिद है, जिसे मस्जिद फ़तह भी कहा जाता है। इसे मस्जिद फ़तह क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ग़ज़वा खंदक हुआ था तो उसमें यहाँ खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह की नवीद जो है वो मुसलमानों को सुनाई थी, जिस वजह से इस मस्जिद को मस्जिद फ़तह कहा जाता है। ये जो मकाम है, इस मकाम के ऊपर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा नसर था, और ख़ैमे के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज़ें भी पढ़ी और लगातार दुआ करते रहे। सोमवार मंगल 2 दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते रहे, और किसी मसलत के तहत दुआएं कबूल नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है कि अंबिया की दुआ कभी रद्द नहीं होती, लेकिन यहाँ अल्लाह पाक की कोई मसलत थी, तो 2 दिन दुआ कबूल नहीं हुई। फिर तीसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुज़ूर दुआ की, और अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल की। और ये जो ग़ज़वा खंदक था, इसका ख़ात्मा कैसे हुआ? इसका ख़ात्मा ऐसे हुआ कि रात को बहुत तेज़ हवा चली, आंधी चली, जिसकी वजह से इस साइड के ऊपर जो मुशरिकीन के खैमे थे वो सारे उखड़ गए, और वो जो अपने साथ खुराक लेके आए हुए थे, और वो खुराक सारी की सारी जो है ना वो तबाह हो गई। और जब उसके ऊपर जो मुशरिकीन मक्का थे, उनके जो कायद थे अबू सुफियान रज़ी अल्लाह, वो उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था, तो उन्होंने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि आए यहाँ से वापस चलते। तो ये बग़ैर लड़े ही ये जो ग़ज़वा था वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीता था, मुसलमानों ने जीता था। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि वो फरमाते हैं, मेरे ऊपर जब भी कोई मुश्किल वक्त पेश आता था तो मैं असर और मगरिब के दरमियान जो है वो अल्लाह पाक के हुज़ूर दुआ किया करता था, तो वो दुआ मेरी या वो परेशानी मेरी दूर हो जाती थी। और ये जो ग़ज़वा खंदक के लिए जो दुआ कबूल हुई थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भी असर और मगरिब के दरमियान का वक्त था। और यहाँ इसी ग़ज़वे के दौरान एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया था। वो वाक़या ये था कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों के लश्कर के लिए खाने का एहतमाम किया था। तो जब वो खाना लेके आए तो मुसलमानों का लश्कर बहुत ज़्यादा था, जबकि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह के पास खाना बहुत कम था। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, फरमाया या रसूलल्लाह, खाना तो बहुत कम है, लश्कर तो मुसलमानों का बहुत ज़्यादा, तो ये कैसे पूरा होगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी थी कि ए जाबिर, परेशान ना हो, तो आप ऐसा करें कि खाना लोगों के अंदर, मुसलमानों के लश्कर के अंदर तकसीम करें। तो कहते हैं कि खाना तकसीम होता गया, मुसलमान आते गए, बैठते गए दस्तरखान के ऊपर, खाते गए, और सारे मुसलमानों ने सैर हो के खाना खाया। और कहते हैं कि वो जो जिस बर्तन में खाना लाया गया था उसके अंदर खाना अभी भी बचा हुआ था। ये भी एक उस ग़ज़वा खंदक के दौरान एक मौजज़ा पेश आया था, वो मैंने सोचा कि आप नाज़रीन के गोशगुज़ार किया जाए। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, तो हम लोग भी दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि या अल्लाह पाक फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर यहूदी आज भी तरह तरह के जुल्म सितम ढा रहे हैं। या अल्लाह तू देख रहा है, या अल्लाह उन्हें नुसरत अता फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान हैं, कश्मीर के मुसलमान हैं, जहाँ पर भी मुसलमान इस वक्त खस्ता हाली की ज़िंदगी गुजार रहा है, जहाँ पर वो मज़लूम है, या अल्लाह तू उसे फ़तह व कामरानी नसीब फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को वो वाली अज़मत रफ़्ता नसीब फरमा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या उसके बाद के दौर में जो मुसलमानों की अज़मत रफ़्ता थी, या अल्लाह वो फिर हमें वही अज़मत रफ़्ता नाज़िल फरमा। या अल्लाह हज़रत महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर फरमा। या अल्लाह इन मुसलमानों को इकट्ठा फरमा, यकजा फरमा, और मुसलमानों को वो अपना पुराना दौर वापस दिला। हर तरफ मुसलमान इस वक्त पिटे हुए हैं। अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। ये ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा अहज़ाब के पीछे वो ऊपर जो मोर्चे नज़र आ रहे हैं, ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह के दौर के अंदर मस्जिद नबवी की हिफाजत के लिए ये किले तामीर किए गए थे।